दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी ध्यान त्यागिए, जब लग घट में प्राण। दया के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। दया से धर्म का शुभारंभ होता है। दया से द्रवित हृदय परहित में लगता, परहित के लिए प्रेरित करता है, पर उसके मूल में दया। दया मानी दुखियों को देख के दुखी हो जाना, इसी का नाम दया है। अगर दुखियों में भी कोई निर्मल, पवित्र और अहिंसक प्राणी को पीड़ित होता हुआ देखें तो हृदय व्यथित हो जाना चाहिए। वो ही मानव है। पवित्र, करुणाशील और सर्वहितकारी, सर्व उपकारी प्राणियों को पीड़ित देखकर भी जिस मानव देहधारी आत्मा का हृदय व्यथित नहीं होता है, द्रवित नहीं होता है, वो मानव नहीं हो सकता। देह भले ही मानव का हो, पर वो मानव नहीं है। उसमें भी उस तरह के प्राणियों के भरण पोषण, संरक्षण आदि की जिन पर जिम्मेवारी है, ऐसे मानवों में अगर उनके आश्रित प्राणियों के दुख को देख के उनका हृदय द्रवित नहीं होता है, तो वे महादानव हैं। सामर्थ्य के अनुरूप हृदय द्रवित होने पर, दया से द्रवित हृदय सामर्थ्य के अनुरूप सबको सेवा के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए उस प्रत्येक आत्मा को प्रेरित करता है जिनके हृदय में दया है। सज्जनों, अगर सनातन धर्म एवं भारतवंशियों के अनुरूप, उनके इतिहास के अनुरूप सबसे पवित्र, सबसे उपकारी और सबसे श्रेष्ठ वेद लक्षणा गौ माता और उसके वंश को पीड़ित होते हुए देखकर भी जिस मनुष्य का हृदय द्रवित नहीं होता, निश्चित रूप से वो मानव नहीं हो सकता। आज प्रातः काल ही हमारे पास सूचना आई, बाड़मेर और जैसलमेर के कई गांवों में सैकड़ों गायों के शव पड़े हैं और सैकड़ों गायें एकदम कृशकाएं खड़ी हैं। सैकड़ों गायें ढल गई हैं, खड़ी भी नहीं हो सक रही हैं। हमारे वहाँ संत गए हुए हैं, वे वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 3 महीनों में उस क्षेत्र में 1 लाख के आसपास गायें भूख प्यास से पीड़ित होके मर गई। अब बताओ, गीता का ज्ञान कैसे किसी के हृदय में उतर सकता है? वह चाहे गीता याद कर लें, दूसरों को सुना दें, उस पर बड़े बड़े व्याख्यान दे दें, पर अगर हृदय में दया नहीं है, हृदय करुणित नहीं है, हृदय द्रवित नहीं है, तो उसमें ज्ञान का एक चिंगारी भी प्रवेश नहीं कर सकती। उनमें ज्ञान ठहर ही नहीं सकता है। उनका कल्याण करने में कोई वाणी समर्थ नहीं है, क्योंकि हृदयहीन मनुष्य हो ही नहीं सकता। कल्याण की बात तो मनुष्य के लिए है, जिनके हृदय नहीं है वो मनुष्य कैसे हो सकता है? हम
पौराणिक इतिहासों में पढ़ते हैं कि ऐसे क्रूर राक्षस शासक हुए धरती पर जिन्होंने निर्दोष प्राणियों के जीवन अधिकारों का अपहरण किया, प्रकृति को क्षति पहुंचाई और धर्म को छीन किया। धर्म का मूल दया है और दया के उद्भव का स्थान गौ है। जब कोई भारतीयों के सामने दुश्मन से दुश्मन आके कहता है कि मैं तेरी गाय हूं, तो वह उन्हें अभ्यदान दे देते थे, क्योंकि गाय केवल और केवल दया का पात्र है। गाय पर ही जिनको गोवंश पर ही दया नहीं आती तो वो हृदयहीन है। सज्जनों, ये आप लोग पुण्य आत्मा हो कि इस क्षेत्र में राजा का भरोसा छोड़ के भगवान के भरोसे यहाँ के लोग गांव में गौओं के चारा और पानी का प्रबंध कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र के लोग भी ऐसे प्रेरित न होते तो जैसे उस क्षेत्र में लाखों गायें काल कलवित हुई है, ऐसे यहाँ भी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में लोग गौओं के लिए चारा का प्रबंध कर रहे हैं, गौ सेवा सदाव्रत चला रहे हैं और पूर्व स्थापित गौशालाओं में भी निरंतर सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। इसीलिए तो ये लाखों गायें जीवित है, अन्यथा ये भी उसी मार्ग पर जाती। ये जो असम्य भूख और प्यास से पीड़ित होकर गोवंश के काल कलवित होने की घटना है, ये देश और समाज के लिए भयंकर हानिकारक सिद्ध होगी। इसका दुष्परिणाम आएगा, उसके लिए जो लोग इसके जिम्मेवार हैं वे उस तैयार रहे। जिस तरह से गऊ तड़प के मरी हैं भूख और प्यास के बिना, क्योंकि सब कुछ जानते हुए हुआ है, सामर्थ्य रहते हुए हुआ है। भारत जैसे महान देश, इतने विशाल देश के लिए जहां अरबों का धन एक वर्ष में एक महीने में व्यय होता है और अकूत भंडार भरे हुए हैं इस देश के धरा में, सोना चांदी हीरा मोती जल जंगल फल औषधि अन्न क्या नहीं है भारत देश में। भैया फिर ये मत कहना कि हे बचाओ, कौन बचाए? अगर तुम्हारा पुण्य होता तो ही तुम्हें बचाता। तुम तो ऐसे अवसर में जब पुण्य संचित करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया था, उस समय आसुरी माया से आविष्ट होके उसके विपरीत चले। भाइयों, ये जो बात आज गीता के प्रवचन में कही जा रही है वो पूरे देश के लिए और समाज के लिए है। हृदय से निकल रही है और सबके लिए सर्वहितकारी है। औषधि में कटुपन भी बीमारियों को मिटाने के लिए होता है। अगर आपको ये कोई शब्द कड़वे लग रहे हैं तो जो आपने भूल की है, उस तरह से पीड़ित और दुखी होती हुई गाय को देख के उनकी उपेक्षा की है, उसका प्रायश्चित करो और बचे हुए गोवंश के प्राणों को बचाने के लिए अविलंब तैयार हो जाओ। एक दिन का समय भी भयंकर पापों को बढ़ा रहा है। एक दिन में एक गाय प्यास से और भूख से मर रही है। उसका गौ हत्या का पाप, उस महापाप से बचने के लिए
अविलंब गौ संरक्षण का कार्य प्रारंभ हो। गोधाम पथमेड़ा के संरक्षक सदस्य श्री रघुनाथ भारती और पेजावर स्वामी जी के शिष्य दोनों ही महात्मा रो रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं और सारा दृश्य देख रहे हैं। उनसे संपर्क करो और वहां की जो आवश्यकता है गोवंश के लिए चारा और पानी, उसे तत्काल पहुंचाया जाए। शासन के बिना ये संभव नहीं है, फिर भी समाज को शासन समाज में से ही निकलता है, इसलिए समाज के संवेदनशील लोगों को शासन पर दबाव और प्रभाव डाल के इस कार्य को तत्काल प्रारंभ कराना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, और ये मनुष्य नया कर्मों का बंधन कर रहा है। सज्जनों, परमात्मा इन सारे जगत के आधार है और प्रकाशक है। आप कहोगी परमात्मा जब सबका आधार और प्रकाशक है, सर्व समर्थ है, तो गौ माता जैसे पवित्र प्राणी भूख और प्यास से पीड़ित होकर क्यों मर रहे हैं? इसका सीधा सीधा समाधान यह है कि ये मानवीय अपराधों का दुष्परिणाम है। गाय नहीं मर रही है, धरती मर रही है, प्रकृति मर रही है, मानवता मर रही है। मानवता की मृत्यु, प्रकृति की मृत्यु, धरती की मृत्यु गाय के रूप में दिखती है। और जब मानवता मरती है, प्रकृति मरती है, धरती मरती है, तो बचता कौन है? गौओं का तो इस तरह काल कलवित होना एक चेतावनी है। जाग जाओ, चेत जाओ। वास्तव में गो तो गोलोक की प्राणी है और उनका गोलोक में नित्य निवास है। वह पृथ्वी पर समस्त मानव जाति और जीव जगत के कल्याण के लिए ही उपस्थित है। अनेक प्रकारों के कष्टों का सहन करके भी गाय पृथ्वी पर जीवित रह रही है। ये उनकी करुणा है, वात्सल्य है मानव सहित समस्त जीव जगत पर, अन्यथा वो क्यों रहती है? और वो अगर पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो पृथ्वी भयंकर नरक बन जाएगी। गौ के कारण ही पृथ्वी प्राणियों के जीवन जीने योग्य है। गौ के अभाव में यह अनेक यातनाओं को भोगने वाली नरक बनेगी। पर गौ माँ है, सबकी माँ है, मातरः सर्वभूतानां भूत भविष्य मातरः। इसलिए वह अपने संतानों के हित के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके भी पृथ्वी पर जीवित है। मां का स्वभाव है। शास्त्रों में धरती पर रहने वाली गौ माता को सर्वसहा कहा है। सब कुछ सहन करके भी प्राणी जगत का उद्धार चाहती है। गौ के बिना उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे तो भाई सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होय। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक हिरण्याकश्यप आदि अनेक राक्षस भी धरती के सम्राट रहे। त्रिलोकी पे उनका शासन हो गया और सारी प्रकृति की शक्तियों के मालिक बन गए, पर वो उनका कल्याण नहीं हुआ। भगवान को ही उनका कल्याण करना पड़ा। वे भयंकर दुखों और पीड़ाओं, अशांति और आग में जलते रहे।
इतने ऊंचे ऊंचे स्थान पे जाने के बाद भी उनके हृदय में कोई शीतलता नहीं, क्योंकि हिंसा, अत्याचार और अधिक हिंसक, अत्याचारी और अधिकार लोलुप प्राणी कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, चाहे वो इंद्र का इंद्र भी क्यों न बन जाए। इसलिए भाइयों, हृदय को कोमल बनाना है, दुखियों को देख के दुखी होना है। संतवाणी में आया है, संतों के स्वभाव का वर्णन आया है शास्त्रों में। दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से सुखी हो जाए, वही संत है। ये नहीं कहा कि लाल पहने के, सफेद पहने के, आड़ा लगावे के, खड़ा लगावे के, उसको गिरजा घर को माने के, मस्जिद को माने के, मंदिर को माने के, वो संत, ऐसा नहीं कहा। संतों के लिए बात आई, पर दुख दुखी पर सुख सुखी। वह किसी वर्ण, आश्रम, देश, काल, जाति, पंथ, मजहब का हो सकता है। संत संत ही होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान। पर यह बात बराबर नहीं है, ये कहीं पर बराबर कहना आया नहीं, क्योंकि निज परिताप दरवई नवनीता। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन अग्नि से पिघलता है, परंतु संत दूसरों के ताप से पिघलता है, दूसरों के दुख से संत का हृदय पिघलता है। मक्खन तो खुद अग्नि लगती है तब पिघलता है, स्वयं की अग्नि लगती है तब पिघलता है नवनीत तो। पर संत दूसरों के दुख को देख के ही पिघल जाता है, इसलिए मक्खन की भी उपमा नहीं। ऐसे संत भाई बहन, स्त्री पुरुष, किसी जाति वर्ण में कहीं भी हो सकते हैं। हृदय ही संत है, और संत सभी बन सकते हैं। मनुष्य शरीर मिला ही इसके लिए है, सभी संत बन सकते हैं। सबको संत बनने का यह अवसर वेद लक्षणा गायें दे रही हैं। अगर उनके दुख से हमारा हृदय दुखी हो जाए तो हम संतों की श्रेणी में, संतों के पथ पे आ जाएंगे। संतों के समूह की, संतों की गिनती में हमारे नंबर आ जाएंगे। गाय के दुख से दुखी होना, किसी भी पीड़ित प्राणी की पीड़ा देख के हृदय पीड़ित होना चाहिए। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 766505999 7073000151।